हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस का बालकांड, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ही सिलेबस में दिया हुआ है। बालकांड जो रामचरितमानस का प्रथम सोपान है, तो हम इसकी अर्थ सहित व्याख्या देखते हैं। सबसे पहला श्लोक है, वर्णा नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद सामपि मंगला नाम च कृतरारो वंदे वाणी विनायकौ। वर्णा नाम अर्थ संगा नाम, वर्ण यानी अक्षरों, अर्थ संग यानी अर्थों का समूह है, रसों रसा नाम यानी रसों, छंद सामपि यानी छंदों, और मंगला नाम च यानी छंदों और मंगलों को करने वाले, करतारो यानी करने वाले, वंदे यानी वंदना करता हूँ, वाणी विनायको, वाणी यानी सरस्वती, और विनायको यानी गणेश जी की। तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती और गणेश जी की वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। कि भवानी शंकरौ वंदे, कि मैं भवानी शंकर यानी कि पार्वती और शंकर जी को वंदना करता हूँ, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, कि वो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, याभ्याम विना न पश्यन्ति, कि जिनके बिना देख नहीं सकते, सिद्धा स्वान्तः स्तमेश्वरम, कि सिद्ध लोग, सिद्धा यानी सिद्ध जन, सिद्ध लोग भी, स्वांत है यानी अपने, स्तम यानी कि अंतःकरण, ईश्वरम यानी प्रभु को या ईश्वर को, कि मैं श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। कि वंदे बोधमयम, मैं वंदना करता हूँ, बोधमयम ज्ञानमय, नित्यम गुरु, नित्यम यानी नित्य, गुरु यानी गुरु, शंकर रूपिणम यानी शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, नित्य यानी हमेशा, ज्ञानमय यानी ज्ञानवान, कि मैं ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते, यमाश्रितो यानी जिनके आश्रित और होने से ही, वक्रोपि यानी टेढ़ा, चंद्र यानी चंद्रमा, सर्वत्र यानी सभी जगह, वंदते यानी वंदित होता है, कि जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सभी जगह वंदित होता है। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीता राम गुण ग्राम, कि सीता राम के गुण समूह है, पुण्य अरण्य, कि पूर्ण पवित्र वन, अरण्य यानी वन, विहारिणौ यानी विहार करने वाले, वंदे यानी वंदना करता हूँ, विशुद्ध विज्ञानौ यानी विशुद्ध विज्ञान से संपन्न, कवीश्वर यानी कवियों का ईश्वर कौन, वाल्मीकि, कपीश्वरो यानी कपियों का ईश्वर, बंदरों का ईश्वर कौन, हनुमान जी। तो श्री सीताराम जी के गुण समूह है रूपी, पवित्र वन में विहार करने वाले, विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीताम नतो अहम राम वल्लभम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, उद्भव यानी उत्पत्ति, स्थिति यानी पालन पोषण, संहार यानी नष्ट, कारिणीम यानी करने वाली, क्लेश हारिणीम यानी क्लेशों को दूर करने वाली, क्लेश को, दुख तकलीफ को हरने वाली, सर्वश्रेष्ठकरी यानी संपूर्ण तरीके से कल्याण करने वाली सीता को, न तो अहम मैं वंदना करता हूँ, राम वल्लभम रामचंद्र जी की प्रिय, के उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली,
क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्स्त्वादमर्षेव भाति सकलम रजौ यथाहेर्भ्रम यत्पादपल्लव मेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितृषावतां वन्दे अहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम्। यन्मायावशवर्ती कि जिनकी माया के वशीभूत विश्वम अखिलम संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मादि देवासुरा ब्रह्मा आदि देवता और असुर, यत्स्त्वादमर्षेव कि जिनकी सत्ता से भांति सकल यानी सभी भांति से, रज्जौ यानी रस्सी, यथाहे भ्रम यानी भ्रम में रहते हैं, कि जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत को सत्यवा यानी सत्य प्रतीत होता है। यत पाद पल्लव मेकमेव ही कि जिनके पाद पल्लव यानी कि चरण गिरते ही भवाम्भोधेस्ति तीर्षावता कि यह भव सागर से तिरछा यानी तैरने की इच्छा करने वालों के लिए एक नौका के समान है, कि जो ईश्वर हैं जिनके केवल चरण ही भव सागर से तैरने की इच्छा करने वालों के लिए एक नौका के समान है। वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम कि उन समस्त कारणों के कारण वंदे अहम वह वंदना करता हूँ, तम शेष कारण परम कि सभी कारणों को करने के कारण रामाख्यमीशं यानी राम कहलाने वाले ईश्वर, हरि हरि यानी ईश्वर को, भगवान को, कि जिनके केवल चरण ही भवसागर से तैरने की इच्छा करने वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों पर राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्विच दन्ने तो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति कि नाना पुराण निगम अगम सम्मत कि नाना यानी अनेक, पुराण यानी पुराण, निगम यानी होता है वेद, आगम यानी होता है शास्त्र, यद कि अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यते अपि रामायणे यानी रामायण में, निगदितम यानी कुछ लिखा हुआ, क्वचिद अपि कि उपलब्ध, कुछ अन्यतर और उपलब्ध, श्री रामायण यानी कि जो श्री राम है, रघुनाथ जी हैं, अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथा, स्वान्तः सुखाय यानी अपने अंतःकरण के सुख के लिए, तुलसी यानी तुलसीदास, रघुनाथ गाथा यानी कि श्री राम जी की गाथा को, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति कि अनेक भाषाओं में, मंजुल यानी मनोहर भाषा में उसका विस्तृत वर्णन करता है। तो यह तुलसीदास क्या कहते हैं, अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करता है। अब शुरू होता है सबसे पहला सोरठा। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई कि जो स्मरण करेगा उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। गणनायक करिबर वदन, गणनायक यानी कि गणों के स्वामी, करिबर, करिबर यानी हाथी का, वदन यानी मुख,
कि जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कि करऊ अनुग्रह, कि मैं मेरा करऊ यानी करें, अनुग्रह यानी कृपा, सोई यानी वही, बुद्धि राशि यानी बुद्धि के राशि, शुभ गुण सदन, शुभ गुणों के सदन यानी धाम। वैसे सदन यानी घर होता है, लेकिन यहाँ धाम कहा गया है जहाँ पर ईश्वर की स्तुति हो। तो वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। अगला अगला देखें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कलिमल दहन। कि मूक होई वाचाल, मूक यानी होता है गूंगा, होई यानी हो जाता है, वाचाल यानी बोलने वाला, पंगु यानी लूला लंगड़ा, चढ़ई यानी चढ़ जाता है, गिरिवर यानी पर्वतों पर, गहन यानी बहुत ही जो दुर्गम हो। तो जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, विकलांग लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ जाता है, जासु कृपा यानी उसकी कृपा, सो दयाल यानी वो दयालु हैं, द्रवु सकल कलिमल दहन, कि वो कलिमल यानी कलयुग के, दहन यानी जलाने वाले, द्रव यानी पाप, सकल यानी सारे, कि वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर अपनी कृपा करें। जासु कृपा यानी अपनी कृपा मुझ पर करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवु सकल कलिमल दहन। कि जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लूला लंगड़ा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान दयालु ईश्वर मुझ पर कृपा करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोरहु श्याम, कि नील सरोरहु यानी नील, सरोरु यानी होता है कमल, नील कमल के समान, श्याम यानी सांवला श्याम, अरुण बारिज नयन, बारिज यानी होता है कमल के ही समान, नयन यानी नेत्र, कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं और खिले हुए लाल कमल, अरुण यानी होता है लाल, लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, कि वो सदा क्षीर सागर यानी क्षीर सागर पर, शयन यानी निद्रा लेते हैं, शयन करते हैं, सोते हैं, करऊ सो मम उर्धाम, वे भगवान, मम यानी मेरे, उर यानी हृदय में, धाम यानी हृदय को एक निवास बताया गया है, एक स्थान बताया गया है, कि वो मेरे हृदय में आकर निवास करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। कि जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयन। कि कुंद इंदु समदेह, कि जिनका कुंद के पुष्प के समान, इंदु यानी चंद्रमा, कि जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान देह यानी शरीर हो, उमा रमन यानी पार्वती जी के प्रिय हो, करुणा अयन यानी करुणा के धाम हो, जाहि दीन पर नेह, जिसकी दीन यानी गरीबों पर
नेह यानी स्नेह, करो यानी करने वाले, कृपा मर्दन मयन कि वो कृपा करने वाले, मर्दन यानी संहार करने वाले, मदन होगा या मयन यानी कामदेव। तो जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान जिनका देह शरीर हो, उमा रमन जो पार्वती जी के प्रिय हो, करुणा अयन और दया के धाम हो, जाहि दीन पर नेह जिनका दीनों पर स्नेह हो, करऊ कृपा मर्दन मयन कि वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। गुरु वंदना देखें। बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। निकर यानी होता है समूह है। बंदव गुरु पद कंज, बंदव यानी वंदना करना, गुरु यानी गुरु, पद कंज, पद यानी चरण, कंज यानी कमल के पुष्प के समान, कृपा सिंधु नर रूप हरि कि कृपा सिंधु यानी कृपा के सिंधु यानी समुद्र, नर रूप हरि कि मनुष्य रूप में जो श्री हरि हैं, महामोह तम पुंज कि महामोह, तम यानी अंधकार, जासु बचन रवि कर निकर, रवि यानी होता है सूर्य, निकर यानी होता है समूह है, कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समूह है। बंदव गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले हैं और रवि कर निकर नाश करने के लिए सूर्य के किरणों का समूह है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में आपको समझ में कैसा आया। अगले वीडियो के इंतजार तक के लिए धन्यवाद।